नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति में। दोस्तों, जैसा कि बीटीएससी के बारे में बातें चल रही हैं कि बीटीएससी ने लगभग बातें मान ली है, लेकिन जल संसाधन विभाग ने एक नोटिस निकाला है। वो नोटिस कहीं ना कहीं इसको फिर से संदेह में डाल देता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा जल संसाधन विभाग के जो मंत्री है, डब्ल्यूआरडी मिनिस्टर है, उनके भी मंशा को ये संदेह में डालता है कि आखिर वो चाहते क्या हैं। दोस्तों, जो हमारे लीडर्स हैं उनसे भी मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि जो भी है इस मामले में, जो भी अगर बात हुई है, आयोग अगर बात मानी है या नहीं मानी है, उस बात को एक बार क्लियर किया जाए। रीज़न ये है दोस्तों कि अगर ऐसा क्लियर हो जाएगा तो हम लोग आगे की कुछ सोचेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि एक तरफ आयोग बोल रहा है कि मैं सुधार करूँगा अपने रिजल्ट में, और नोटिस भी निकाले कि मैं संशोधित रिजल्ट निकालूंगा, लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जल संसाधन विभाग एक नोटिस निकालती है। उस नोटिस में कहती है कि हमें जो 2 तारीख को रिजल्ट निकाला गया उसका सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी तो ज़्यादा नहीं, लेकिन सॉफ्ट कॉपी पे उन्होंने जोर डाला है। तो सॉफ्ट कॉपी जो अगर एक्सेल में दिया गया तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ी होगी दोस्तों। यहाँ आप देखिए, जल संसाधन विभाग का ये नोटिस है। इसमें आप देख सकते हैं कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग विज्ञापन 01/2019 के पत्रांक 636 दिनांक 2/4/2022 के आलोक में संविदा पर कार्यरत कनीय अभियंताओं की विवरणी उपलब्ध कराने के संबंध में। अब आगे देखिए दोस्तों कि महाशय, निर्देशानुसार उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के पत्रांक 636 दिनांक 2/4/2022 के कन्या अभियंता यांत्रिक विद्युत का परीक्षाफल प्रकाशित किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि यांत्रिक और विद्युत की बात की जा रही है, लेकिन आगे भी देखिए दोस्तों। अतएव अतएव अनुरोध है कि संलग्न प्रपत्र 1 एवं 2 के अनुसार संविदा पर कार्यरत कन्या अभियंता यांत्रिक और विद्युत के संबंध में विवरणी मुख्य अभियंता यांत्रिक जल संसाधन पटना के माध्यम से प्राप्त हुए उक्त की प्रति सॉफ्ट कॉपी एक्सेल शीट में अथवा हस्ताक्षर के ईमेल पता uswrd.wrd-mechanical@gmail.com पर पत्र प्राप्ति के 3 दिनों के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये यांत्रिक मतलब मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का मांगा गया है, लेकिन क्या आप नहीं जानते कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में भी फॉल्ट है। सिर्फ सिविल ही नहीं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के जो रिजल्ट है उसमें भी कई सारी फॉल्ट है। तो उस फॉल्ट को बिना ठीक किए क्या संजय झा एक मंत्री होकर उसको स्वीकार करेंगे? और अगर ये स्वीकार करवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके सोच और उनकी मंशा और उनके कैरेक्टर पर भी ये सवाल उठता है कि क्या वो भी इसमें शामिल है, क्योंकि ये छोटा मोटा नहीं दोस्तों, बहुत बड़ा घोटाला है। मैं एक एक करके कल से मैं शुरू करूँगा और एक एक करके आपको कई प्रूफ भी दूंगा, और कई बातें ऐसी रहेंगी जो कि आपको काफ़ी हद तक क्लियर कर देंगे कि ये कितना बड़ा घोटाला हुआ है। और अगर इसको घोटाला नहीं कह सकते तो ये एक अनपढ़ के हाथों बनाया गया रिजल्ट इसको बोल सकते हैं दोस्तों। बाकी जैसे ही मैं सब कुछ, अभी मैं घर आया हूँ और घर आके आज से मैं इसके ऊपर काम करना शुरू करता हूँ, और हर रोज़ मैं आपको कुछ फर्जी के अलावा जो भी इसमें संदेहास्पद बातें हैं वो सभी बातें आपको धीरे धीरे क्लियर करते जाऊँगा दोस्तों। इसमें एकदम से अभी डाउन नहीं होना है, और मैं जो भी कह रहा हूँ सोच समझ के बोल रहा हूँ। और जो भी हमारे लीडर्स हैं उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक बार जो भी बात हुआ है वो क्लियर कर दें, ताकि जो भी आपके नीचे हम जैसे लोग अगर आपको पे विश्वास करते हैं तो आगे हम लोग सोच सकें कि आगे इसके आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि जहाँ एक तरफ आयोग लिस्ट मांग रही है, वहीं आयोग से एक तरफ यहाँ सॉफ्ट कॉपी मांगा जाए। सॉफ्ट कॉपी में क्या होता है दोस्तों, सॉफ्ट कॉपी तो कभी भी इसको एडिट किया जा सकता है, एक्सेल शीट पे कभी भी एडिट किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या डब्ल्यूआरडी मिनिस्टर इसके बारे में जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, या फिर उन्हीं के सुझाव पे ये सब किया जा रहा है? ये बहुत बड़ी बातें हैं दोस्तों। जो भी अपडेट होगा वो तो मैं समय समय पे बताते रहता हूँ और बताऊँगा भी, लेकिन फ़िलहाल जो फर्जी हैं, जो घोटाला है, उसके ऊपर मैं आगे काम करना शुरू कर रहा हूँ। और इसके साथ मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि जो जेन्युइन है, जिनका रिजल्ट हुआ है, वो कहीं से भी संदेह में न रहे, उनको कोई तकलीफ़ नहीं होगा। जो फर्जी हैं उनको ही तकलीफ़ होगा, और फर्जी को सिलेक्शन दिलवाने वालों को ही तकलीफ़ होगा। जेन्युइन इंसान को और जेन्युइन डिग्री को किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा। जिनका अभी हुआ है, जेन्युइन है, तो वो भी होगा। मैं तो कहीं यह भी देख रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट कॉलेज के हैं वो भी बोल रहे हैं कि अब रिजल्ट सही है, जबकि उनके पास भी फर्जी का 100 लिस्ट मैंने भेज रखा है, लेकिन वो भी बोल रहे हैं कि नहीं, रिजल्ट तो ठीक ही है, रिजल्ट तो ठीक है। भाई, ऐसा नहीं होता कि अपना हो गया तो रिजल्ट ठीक ही है। रिजल्ट में कई गड़बड़ियाँ हैं, वो आप भी जानते हैं ना। उसमें
रिजर्वेशन का ख्याल रखा है, ना उसमें यूजीसी का ख्याल रखा है, ना उसमें महिला का। एक और मैं हास्यास्पद बात यह है कि कई कैंडिडेट्स के, मेल के कैंडिडेट के जब उनका जेंडर है, जेंडर वाले कॉलम में आप देखेंगे तो उसको फीमेल लिखा गया है। भाई क्या उनको भी, अब मेल को भी 35% रिजर्वेशन दोगे क्या? ये सोचने वाली बात है। इस पर आप लोग भी सोचिए और ज़्यादा हड़बड़ा नहीं, ये बहुत जल्द सही होगा और हम लोग ही और आप लोग मिलकर ही करवाएंगे। जब आप जॉब करेंगे और आपके पास कोई फर्जी रहेगा तो आपको भी दुख होगा। तो अभी आप लोग भी जो जेन्युइन हैं वो ज़्यादा इधर उधर नहीं करें, वो इस बात के लिए बस चिंता करें कि 10 दिन लेट ही सही, लेकिन अपने साथ आपके जो मित्र हैं उनका भी और अच्छे से सिलेक्शन हो। ये नहीं हो कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया और काम खत्म। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद। पिघला दे